पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स को इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके 4 पार्ट्स हैं और हम ये 4 के 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको पार्ट नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई तो बाकी पार्ट्स बहुत आसान हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स को स्टडी करने से पहले एंगल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर ये एक डी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और इस तरह से चलते चलते यहाँ पर 180 है। तो अगर यहाँ पर हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल हमारे पास है ये कितने का है, यहाँ पर देखें 50, तो ये एंगल है 50 डिग्री। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँ तो यहाँ पर अब ये एंगल बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। अगर मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ इस तरह से तो ये 120, 130 और इस तरह से करते करते जब ये एंगल बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, यानी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग नाम देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने एंगल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी है अपने पास। यहाँ पर भी चेक करते हैं। देखिए ये एंगल जो है जब इसको आप मेजर करते हो तो इस तरह से मेजर करोगे, यहाँ पर एरो बनाओगे तो ये एंगल कितने का है। लेट्स सपोज ये वाला एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, हम लोग इसी तरह से कह देते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, जिस तरह से अभी देखें यहाँ पर ये इस तरह से था, तो मैं इसको इंक्रीज़ करके इस तरह लेके आता हूँ, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं 90 डिग्री का। लेकिन अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा कम कर देता, थोड़ा इसको क्लोज कर देता, तो ये एंगल हो जाना था 20 का, फिर 10 डिग्री, फिर 5 डिग्री और होते होते ये 0 डिग्री बन जाएगा। तो अगर 0 डिग्री एंगल की बात की जाए तो ये हमारे पास एक इनिशियल आर्म है और जो फाइनल आर्म है वो देखिए हमने कम करते करते बिल्कुल इसके ऊपर ही ले आए, तो ये जो एंगल होगा ये इस एंगल को हम नाम देंगे 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 एंगल है। ये वाला एंगल अब हमने इसको अगर ओपन किया तो ये 30 का बन जाएगा, मज़ीद ओपन करेंगे तो 90 का बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि इस एंगल को हमने क्या किया, यहाँ पर था तो इस एंगल को मैंने मज़ीद इस तरह से ओपन कर दिया और ये एंगल अब कितने का बन चुका है 180 डिग्री का। और अगर मैं इसको मज़ीद ओपन करता हूँ, देखें ये था, इसको मैं मज़ीद इस तरह से ओपन करूँगा तो ये एंगल अब कितने का बनेगा, अब ये ज़ाहिर है 180 से ज़्यादा हो चुका है। तो ये वाला जो एंगल है आप कह सकते हो 190 है, 200 है, तो लेट्स सपोज ये 200 का एंगल है। फिर अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ तक कितना हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है 180 के बाद अब ये 90 मज़ीद इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये एंगल जो है इसको हम कहते हैं 270। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो देखें यहाँ तक तो हो गया था 180, यहाँ तक होता है 270। अब मज़ीद आगे चले जाएं, 270 से आगे जाएंगे तो ये हो सकता है 330 डिग्री का एंगल हो। और अगर आप इसी तरह से इसको मज़ीद बढ़ाते बढ़ाते ये जो लाइन है इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले आओ तो फिर ये कितने का एंगल होगा, यानी यहाँ से लेके इस तरह से कंप्लीट ये जो राउंड होगा इसको हम कहते हैं ये 360 डिग्री का एंगल है। पर 170 डिग्री का जो एंगल लिखा है इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ से आप लोग मूव करें और इस तरह से आते जाएं। अभी देखें कितना एंगल बन गया 90 डिग्री का। और अगर मैं 90 डिग्री से मज़ीद इंक्रीज़ करता जाता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर आगे हो जाएगा 180, लेकिन मेरे पास कितना है 170, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाऊँगा। तो ये वाला जो एंगल बना है अभी ये कितने का है 170 डिग्री का। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर एंगल है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। इस एंगल की ये वाली जो लाइन थी ना ये इनिशियल है। ठीक है, इसको कहते हैं इनिशियल आर्म और ये वाली जो आर्म है इसको हम लोग नाम देंगे टर्मिनल आर्म। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये आपने याद रखना है। 90 डिग्री के बाद हमारे पास अगर हम मज़ीद बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 180। ठीक है, ये वाला जो है ये 90, ये भी 90, तो टोटल कितना हो गया 180। इसी तरह ये भी 90 है तो 90, 90 और 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 270। ठीक है, तो टोटल यहाँ तक हमारे पास 270 होता है। इसी तरह ये वाला भी 90 होता है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक मज़ीद ऐड करते जाएं इसको तो ये टोटल हमारे पास 360 बन जाएगा। तो ये नाम आपने याद रखने हैं कि यहाँ पर 0 है, फिर 90, 180, 270 और 360 डिग्री। तो ये हमने अभी 170 डिग्री के एंगल को यहाँ पर बनाया। अब हमने ये देखना है कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। उसके लिए आप चेक करें, मैं आपको एक एंगल बना के दूंगा और आपने चेक करना है वो एंगल कितने का है। यहाँ पर आते हैं हम, अब देखें ये वाला जो एंगल है यहाँ तक कितना हो गया 90। अगर मैं मज़ीद इसको बढ़ाता जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 180।
180 से भी मज़ीद बढ़ा दो आप, यहाँ तक आ जाएं, तो ये एंगल बन गया है अभी 270 का। और अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ा दूँ तो ये एंगल कितने का बन गया, 360 का। मैं इसको मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, कितना बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, मैं 360 में मज़ीद 170 डिग्री के एंगल को ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज। तो कितना बनेगा मेरे पास एंगल, मैं 170 डिग्री एंगल इंक्रीज करने लगा हूँ। तो 170 डिग्री कैसे होगा, देखें यहाँ तक 90, ये हमारे पास 170 ही थे ना, तो 90 के बाद यहाँ तक मुझे पता है 180 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे रख लेता हूँ यहाँ तक, तो ये हो गया 170। तो अब आप ये देखें, ये जो टोटल एंगल है ये कितना है, 360 और 170। तो 360 और 170 आप कैलकुलेटर पे इसको चेक करें, 360 प्लस 170 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 530। यानी ये जो एंगल मैंने अभी बनाया है ना, ये है 530। और इस एंगल की देखें, यहाँ से हमने इस एंगल को शुरू किया था और इस तरह से करते करते यहाँ पर इस एंगल पर ला के इसको ख़त्म किया। तो ये मैंने 530 डिग्री का एंगल बनाया है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये एंगल तो बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से ये 170 डिग्री वाला एंगल था, ठीक है। इसमें भी तो सेम उसी पोजीशन पर एंगल बना है ना जिस पोजीशन पर ये है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो जिस तरह ये एंगल है बिल्कुल उसी तरह ये वाला भी एंगल है। तो ये दोनों एंगल तो सेम सेम लग रहे हैं। देखें, इसकी इनिशियल साइड, इनिशियल आर्म ये था, इसका भी इनिशियल आर्म ये है। टर्मिनल आर्म 530 वाले एंगल का जहाँ पर है उसी पोजीशन पर 170 वाले का भी था। तो मैं कहूँगा कि ये जो 530 है ये को टर्मिनल एंगल है 170 का। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिखोगे कि जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है 170 का वो क्या है, 530। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा, बहुत ज़्यादा हो सकते थे। कैसे, हम इसको मज़ीद देखते हैं। यहाँ से आपने चेक करना है, अब दोबारा आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमने एक इनिशियल आर्म बनाई एंगल की। अब देखें, यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एंगल को। अभी आपको पता है कितना एंगल बन गया है, 360। मैं इसमें मज़ीद 360 ऐड कर देता हूँ। तो अब देखें कितना एंगल हो चुका है अभी तक। तो अभी तक हमारे पास ये एंगल हो चुका है 360 प्लस 360, और वो कितना होता है 720। तो मैं इस 360 प्लस 360 में मज़ीद ऐड कर देता हूँ 170, तो वो यहाँ पर ही आके रुकेगा ना। तो ये जो एंगल अभी हमारे पास बना है ये कितने का है, इसको भी कैलकुलेटर पे चेक करें। यानी 360, 360 और 170 आप कर लें तो ये हमारे पास बनेगा 890। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 890। तो आप फिर ये चीज़ चेक करें कि जिस तरह 890 वाला एंगल बन रहा है उसी तरह तो 170 वाला था। तो हम कहेंगे ये 890 जो है ये भी 170 का क्या है, को टर्मिनल एंगल। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 890। तो इन शॉर्ट आप बहुत ज़्यादा को टर्मिनल एंगल बना सकते हो इस तरह के। और ये जो अभी हम लोग बना रहे हैं ना, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। हम यहाँ से इस तरह से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसको ये पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। तो मैंने यहाँ पर कितने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिखे, सिर्फ 2 लिखे हैं। तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बना सकते हो। अब क्वेश्चन है हमारा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या है। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने पहले तो हम इस तरह से एंगल बना रहे थे ना, यहाँ से स्टार्ट करते थे और यहाँ पर आ जाते थे, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इस तरह। लेकिन अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ तो वो होगी नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, अब एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक था 170। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है तो आप लोग क्या कहोगे, ये है हमारे पास 10 डिग्री। तो ये तो आपको पता है 10 है क्योंकि टोटल 180 होता है ना यहाँ तक। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो ये भी आपको पता होगा कि ये यहाँ तक है 90, यहाँ तक फिर ये 90, टोटल हो गया 180। और अगर मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 10 था ना, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 180 और 10 ये कितना हो गया 190। तो ये जो एंगल है जिसको हम लोग इस तरह नीचे से इस तरह स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं नेगेटिव। तो ये जब हम लोग किसी एंगल को इस तरह मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव होता है। तो ये वाला जो एंगल है 190, इसके साथ आप माइनस भी लिख सकते हो, तो ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या हुआ, -190। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ
आपको दोबारा से यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इसको अब हम ख़त्म करते हैं। ये अभी जो हम लोगों ने काम किया था ना, ये था पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए। तो अब हम लोग कौन से एंगल को बनाने लगे हैं? नेगेटिव को टर्मिनल एंगल को। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आप कैसे बनाओगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे, लेट्स सपोज तो 10 यहाँ तक। तो अब आप देखो ये जो एंगल है यहाँ से और ये यहाँ से, तो इस एंगल को देखो, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह ये वाला एंगल था। लेकिन इस एंगल को हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं? इस तरह से, ठीक है, नीचे से मेजर कर रहे हैं। तो इस एंगल को हम कहते हैं ये नेगेटिव है, ठीक है। नीचे से अगर मेजर करेंगे ना इस तरह से, इस डायरेक्शन में, जिसको हम क्लॉकवाइज भी कहते हैं, तो ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होता है। और ये कितना है? हमने कितना लिखा है यहाँ पर? 190। तो एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल मैंने लिखा है। तो पेपर में भी एक ही लिखना होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखना आपने, ये अभी हमारे पास कितना हो गया यहाँ तक? ये हो गया है 360। 360 में अब मज़ीद ऐड करो, कितना ऐड किया हमने 360 में? अब यहाँ से देखें मैं कितना ऐड कर रहा हूँ? 180। 180 में फिर मज़ीद ऐड करना है, कितना ऐड करना है? 10। तो कितना हो गया? 190। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ, 360 में अगर मैं 190 को ऐड करूँ तो ये बन रहा है 550 डिग्री। तो ये जो 550 डिग्री है, इसके साथ आप माइनस भी लिखोगे, क्योंकि ये वाला एंगल हम मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ठीक है, नीचे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव एंगल है। तो ये जो -550 है, ये भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो पेपर में जस्ट आपने एक ही पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिखना है और एक ही नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अगर कैलकुलेटर पे चेक करोगे ना sin 170, तो उसका सेम वही आंसर आएगा जो sin 530 का आएगा। इसी तरह 890, ठीक है, sin -190, sin -550, इन सब के आंसर सेम आने हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक किया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको भी आपने देखना है। इसमें भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स को ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक एंगल बनाना है, और वो एंगल कितने का है? 780 का। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो एक लाइन लगाई हमने, यहाँ पर एक रे है। कौन सी रे है? ये इनिशियल आर्म है उस एंगल का। तो 780 डिग्री का एंगल बनाना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करें। देखें अभी ये एंगल कितना बन गया है? 180, 270, 360, लेकिन मुझे 780 तक लेके जाना है इसको। 360, एक मज़ीद चक्कर लगा लेते हैं हम लोग, तो कितना बन गया? ये देखें 360, फिर मैंने 360 बनाया, तो टोटल कितना हो चुका है? आप कैलकुलेटर पे चेक करें 360 और 360 कितना होता है। 360 प्लस 360, तो अभी ये 720 बन रहा है। तो मेरे पास तो 780 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसमें 60 को मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 60 ऐड कर देता हूँ इसमें, तो आप चेक कर लें, ये हमारे पास बन रहा है 780, ठीक है। ये एंगल बन गया 780, और यही तो हमने बनाना था। तो अभी यहाँ तक हुआ था 360, फिर हुआ था 360, और मज़ीद कितना लेके जाएंगे तो 780 बनेगा 60। तो 60 मेरे ख्याल से तो यहाँ पर होता है कहीं पे। तो ये एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को आपने क्या नाम देना है? ये कितने का एंगल है? 780 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि इस 780 का एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिखना है आपने, और एक आपने लिखना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेम इसी तरह का एंगल होना चाहिए। तो आप इजीली यहाँ से देखो कि अगर मैं ये वाला एंगल बनाता सिर्फ 60 डिग्री का, ये देखें ये वाला एंगल इस तरह से और ये एंगल इस तरह से, तो ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री, और ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह 780 वाला एंगल है। तो इसका मतलब ये जो 60 है ये एक को टर्मिनल एंगल है, किसका? 780 का। तो आप लोग यहाँ से इस तरह बना सकते हो, ये एरो भी लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल जो एंगल था ये 780 था, लेकिन अगर मैं सिंपली ये वाला एंगल बना देता हूँ तो वो कितना होगा? 60 डिग्री। तो वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। इस तरह से आप मज़ीद भी बना सकते हो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। हमें तो एक ही चाहिए होता है, लेकिन अगर आप 60 के अलावा और भी बनाना चाहते हो तो आप इस तरह भी कर सकते थे कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। देखें ये जो एंगल है ये 360 हो गया ना, 360 में आप मज़ीद 60 ऐड कर दें,
ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा 360 प्लस 60, ये चेक कर लें कितना है 420। तो ये जो 420 है ये भी एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। तो आप चेक करें ये जो 420 डिग्री वाला एंगल था ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह ये 780 डिग्री वाला है। इसमें बस 2 चक्कर लगे थे, उसके बाद 60 था, उसमें एक ही हमने चक्कर लगाया और उसके बाद 60 बना दिया। अब क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या होता है। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए यहाँ से आप चेक करें इसको, यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये आपको पता है कि हमारे पास था 780 डिग्री वाला एंगल था ना ये वाला, तो और ये भी हमें पता है कि यहाँ तक सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो ये 60 डिग्री है। तो आपने अब ये वाला एंगल देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए टोटल होता है 360 और ये वाला हमें पता है कि 60 है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा। तो उसके लिए आप चेक करो कैलकुलेटर पे 360 है, उसमें से माइनस कर दो 60 को, तो वो बनेगा हमारे पास 300। ठीक है, 360 में से हमने इस 60 को माइनस कर दिया तो बाकी क्या आ गया 300। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ जो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है वो कितना होगा इसका 300। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बिल्कुल आसान सा है। देखें जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये वाला एंगल देखें 60 है, पॉजिटिव हो गया। अगर नेगेटिव की बात करनी है तो नीचे से स्टार्ट करें और यहाँ पर आ जाएं तो उसको नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कहेंगे। और मुझे पता है जब ये इसको नीचे से हम लोग इस तरह स्टार्ट करके यहाँ पर आएंगे तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 300, क्योंकि बाकी तो 60 यहाँ पर है उसको तो नहीं हमने लेना। इस तरह से आप नेगेटिव एंगल जो को टर्मिनल है वो भी मज़ीद भी ऐड कर सकते हो। आप इस तरह से 360 और फिर 300 लिख लेते तो वो जो भी एंगल आता वो भी नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ही होना था। लास्ट पे हमारे पास है यहाँ पर -100। अब आते हैं -100 को किस तरह से हम लोग बनाएंगे और इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल किस तरह निकालेंगे और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए नेगेटिव साइन है ना, अगर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 100 लिखा होता तो मैंने इस तरह से एंगल बनाना था, ये उसकी इनिशियल आर्म और 100 कैसे आएगा 90 के बाद यहाँ पर ही कहीं पे 100 होगा, तो ये वाला बनना था 100 डिग्री। लेकिन यहाँ पर तो देखिए -100 है, तो -100 जब आ जाएगा तो आपने फिर ऊपर को नहीं जाना बल्कि नीचे को आना है। तो नीचे को किस तरह से आएंगे, यहाँ से आपने चेक करना है ये कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री से मज़ीद आगे आए आप 10 डिग्री आगे आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 और 10 100। तो ये 100 डिग्री का एंगल है। अब इसमें देखिए आपने एक चीज़ बनानी है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल यहाँ पर लिखना है और साथ ही नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी लिखना है। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मैंने बताया कि आपने ऊपर वाली साइड से इस तरह मूव करना है, तो आप यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने का एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टोटल आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास टोटल होता है 360। तो ये वाला कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, मेरे ख्याल से तो ये 260 होगा, क्योंकि 260 ये वाला एंगल और बाकी ये वाला एंगल 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 360। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो इसको हम लोग नाम देंगे ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है, यानी 260। यहाँ पर आप माइनस भी लिखोगे। अच्छा, ये सिर्फ पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बनाया। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बनाना चाहता हूँ तो नेगेटिव आपको पता है नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर वाले को इरेज करता हूँ मैं यहाँ से। अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे नीचे से, तो इसको तो हम लोग यहाँ तक ये तो कह नहीं सकते क्योंकि ये तो गिवन था, तो कोई और बनाओ आप। और कैसे बनाओगे, आप यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक आ जाओ। कितना हो गया अभी तक 360। 360 में आप मज़ीद ऐड करो, कितना ऐड करना है यहाँ तक, और ये हमें पता है 100 है, तो 360 और 100 कितना हो जाएगा हमारे पास 460। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 460। और आपको पता है नीचे से स्टार्ट कर रहे थे ना इस तरह से, तो जब हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो साथ माइनस भी लिखते हैं। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या हुआ -460। तो आप मज़ीद भी इसके बना सकते हो जितने आपके दिल करे। तो हमने -100 तक अभी जो है ना वो एंगल्स को बनाया। अब लास्ट हमारे पास फोर्थ इसका पार्ट है, उसमें है -500 डिग्री। अब हमने यहाँ पर ये जो -500 है इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। -500 है तो देखिए आपने ऊपर को मूव नहीं करना बल्कि इस तरह से नीचे को एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं मूव करने लगा हूँ, देखें अभी तक मेरे पास कितना हो गया 180, और अगर मैं मज़ीद इसको मूव करवाता हूँ तो अभी कितना हो गया ये 360। तो मेरे पास चूँकि 500 है तो मैंने मज़ीद इसको मूव करना है। अब कितना मूव करना चाहिए, 360 में क्या ऐड करें तो ये 500 आ जाएगा हमारे पास। तो 360 में अगर मैं 140 को ऐड करूँगा ना तो 500 आ रहा है, तो मैंने 140 तक आगे इसको लेके जाना है। अब यहाँ से 140 तक, तो 140 तक कैसे जाएंगे,
अब देखें ये है 90, ठीक है, 90 से मज़ीद अब आप लोग 50 इसमें ऐड कर दें तो ये 140, तो यहाँ तक तकरीबन। तो ये हमारे पास जो एंगल बना है ये कितना है, ये एंगल है -500। तो आपने ये चीज़ भी इसमें नोट कर ली है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है 140, ठीक है, ये वाला जो है ये 140 है। अब आपने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिखने हैं और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा नेगेटिव को टर्मिनल, क्योंकि वो आसान है। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक इसको लेके आएँ, तो ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा। और ये कितना है, ये तो आपको पता है -140 है, तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ -140 डिग्री। ये हो गया नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। अब बात करते हैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल की। पॉजिटिव को टर्मिनल क्या होगा, यहाँ से आप स्टार्ट करें और यहाँ पर आ जाएं, तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि ये अब कितना है। अब देखें टोटल होता है 360, उसमें ये नीचे वाला तो 140 है, तो 360 में से अगर 140 को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो बाकी हमारे पास कितना रह जाएगा, 220। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो एंगल होगा ये होगा 220। तो इसके साथ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा 220 और नेगेटिव होगा -140।